हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फिर से आपके बीच में इकाई अंक, जिसे आप यूनिट डिजिट कहते हैं, फाइंड आउट करने के लिए। तो इकाई अंक कई बार एग्जाम में पूछे आते हैं गाइस। और जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम में यहाँ से आना भी एक दो क्वेश्चंस फिक्स होता है, जिससे टेट सुपर टेट या ओन एग्जाम्स में पूछे आते हैं। तो इकाई अंक निकालने का, इकाई अंक आज से आप जानते हो, जब हम पढ़ते थे छोटे थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितना ही अंक बड़ा हो, उसके जो यूनिट डिजिट जो इकाई अंक के स्थान पे होगा, तो इसमें उसी को आपको निकालने के लिए बोला जाता है। तो उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण विध से एक घातांकीय विध होता है। तो साधारण वर्ग में क्या होता है, चाहे जितना मल्टीपल हो, चाहे योग हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग, जो भी कुछ हो, अंत में उसका पूरा करने के बाद हम जो अंक में इकाई के स्थान पे आता है उसी को फाइंड करना रहता है, उसी को इकाई अंक कहा जाता है। घातांक पे है तो उसका भी रूल होता है, कौन सी संख्या पे क्या हो क्या नहीं, इसी को आज सीखने को गाइस हम पाएंगे। चलिए, तो यूनिट डिजिट निकालने के नियम दो प्रकार के होते हैं गाइस। पहला तो ये होता है साधारण विधि। क्या होता है गाइस? साधारण विधि होता है। साधारण विधि जिसे आप कहते हो गुणनफल, गुणनफल के कारण के द्वारा। दूसरा होता है घातांकीय, घातांकीय विधि होता है। ये दो रूल आपके, यही तो आपके आते हैं। और साधारण का मतलब जो मल्टीपल दिया है उसका, और घातांक का मतलब आप जानते हैं। तो यहाँ गाइस आप जानते होंगे, पहले आपको साधारण विधि जानना होगा। साधारण विधि का आशय क्या होता है, चाहे जितना भी डिजिट दिया हो, जैसे अगर बातें किया जाए साधारण में, तो साधारण में आपका जो है जोड़ भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। ये सब करने के बाद जो अंत में कोई भी डिजिट आ जाए, चाहे इतना बड़ा डिजिट आए, उसका अंतिम डिजिट ही यूनिट डिजिट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट, या इसी को कहते हो गाइस इकाई अंक, या इसी को कहते हो एकल। क्या कहते हो? एकल, या इसी को कहते हो अंकित मान। क्या कहते हो? इतना मान इसका होता है। यूनिट डिजिट फाइंड करना होता है, या इकाई का अंक, या इसी को एकल मान कहा जाता है, या इसी को अंकित मान कहा जाता है। तो इसको विशेषकर आज सीखने को पाएंगे गाइस, कैसे क्या होता है। अगर जोड़ है तो उससे पूरी संख्या को जोड़ेंगे, और जोड़ते समय ये देखेंगे कि कितना अंक आ रहा है। अगर अंकों के अंत में आता है तो वही अंक हमारा क्या हो जाएगा, सभी अंकों में सबसे अंतिम, उसी को डिजिट, यूनिट डिजिट कहा जाता है। तो जोड़ने पे नहीं गाइस, लेकिन इनमें हमें मल्टीपल पे जरूर देता है कि गुणा करने पे क्या होगा। तो इसको आज सीखने को पाएंगे गाइस, आज कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके, बाकी उसके बाद तब हम घातांक बताते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि जितने वनडे या फिर कोई टेट सुपर टेट, ये कोई ऐसी चीजें हैं जहां से एग्जाम में पूछे आते हैं। तो मल्टीपल पे चलो गाइस आ जाते हैं। पहले ध्यान नहीं देना, यदि 5 के साथ अगर 2 से कहीं मल्टीपल हो गया तो हमें इकाई अंक क्या आ जाएगा, हमेशा सुन, ये आप जानते होंगे। और 5 के साथ का मतलब ये है, 5 के साथ अगर मल्टीपल कोई संख्या अगर सम है तो उसका यूनिट डिजिट शून्य होगा। यदि कोई विषम होगा तो इसका मान हमेशा 5 होता है। ये रूल आप जानते हैं। यानी कोई भी संख्या 5 में अगर 1 से करोगे 5 एकन्ने 5, 5 में अगर 3 से करोगे 5 3 15 में भी 5, 5 में अगर 5 से करोगे 5 25 में 5, या जैसे आपने 5 दूनी 10 किया, शून्य आ गया, 5 20 20 में शून्य आ गया, 5 36, यानी ही मालूम चल गया कि यदि 5 के साथ कोई ऑड नंबर मल्टीपल होता है तो उसका यूनिट डिजिट 5 आता है। यदि कोई उसके बाद इवन नंबर का डिबल हो जो होता है, मल्टीपल होता है, तो उसका हमेशा मान शून्य आता है। ये गाइस आपको ध्यान देना होगा, ये मल्टीपल करते समय हम जाते हैं। तो गाइस इसी को आप देखते हुए करेंगे। तो इसको आप ये सब चीज़ तो छोटा छोटा है, ये चीज़ें गिनना ना पड़े। जैसे मैंने कहा आपसे, पहला इस पे जो है एग्जांपल दिया जाए, 25 गुणे 13 गुणे 24 गुणे 28 गुणे 29 में इकाई का अंक क्या होगा, अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं इसमें गुणा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर यहाँ 225 हो या 2025 हो, हमें केवल यूनिट डिजिट देखना है। तो इसमें यूनिट डिजिट हमारा 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है गाइस।
ये आप जानते होंगे, इसी का मल्टीपल करना होगा। अभी आपसे मैंने बोला है यदि 5 के साथ कोई सम संख्या यानी इवन नंबर का मल्टीपल होता है तो उसका इकाई अंक शून्य आता है, ये आप जानते होंगे। तो अगर 5 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा, और 20 में हम इकाई अंक शून्य ले लेंगे। तो इकाई अंक जब शून्य ले लेंगे गाइस, तो आप जानते हैं इकाई अंक शून्य लेने पे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो सबका मान शून्य आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, शून्य हो जाएगा। बातें समझ गए होंगे आप। चलिए आपको दूसरा बताना होगा, जैसे मैंने कहा 26 गुणे 27 गुणे 21 गुणे 445 गुणे 223 में इकाई का अंक क्या होगा, ये फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन आप जान दीजिए। अब इसको गुणा करने के लिए बताइएगा इस कैसे होगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप तुरंत इसका आंसर देना चाहेंगे। तो आप ये भी होगा कि 5 के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए इकाई के अंक पे कहीं सम आया है, कहीं सम आया है, ये देखिए सम मिल गया। अगर ये नंबर इवन नंबर मिल गया तो 5 अगर उससे कहीं है तो आपको समस्या की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात, अगर एग्जाम में अगर आपको मल्टीपल या जो दिया रहे गुणनखंड में उसमें पहले आप 5 पहचानने का कोशिश करिए। अगर उसमें आपके 5 आ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल से जो है बेहिचक उसका इकाई का मान आप शून्य बता सकते हैं। तो 5 का जब मल्टीपल आप 6 से करेंगे तो ऑटोमेटिक वो शून्य हो जाएगा, और शून्य से किसी भी संख्या में आप मल्टीपल करना चाहेंगे तो मान हमेशा ऑलवेज 0 रहता है। तो इसे आप बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, और इसे कभी भी कहीं भी हो तो आपको कुछ कलम उठाने की जरूरत नहीं, आप उंगलियों पे मैथ आपको आएगा। तो ये चीज मैंने बता दिया, कहीं भी यूनिट डिजिट पे अगर 5 है उसके साथ अगर ऑड नंबर आया तो उसका मान 5, अगर उसके साथ कोई ऐसा संख्या आ गया जिसका मान क्या होता है गाइस, 3 होता है या 5 होता है या 7 होता है, यानी इवन नंबर के बाद ऑड नंबर, तो इतना समझ लीजिएगा कि उसका मान क्या हो जाता है, 5 हो जाएगा। ये मान आप जानते होंगे गाइस, इसको आप नोट कर लेना। फिर आपको आता क्या है इसमें, अब इवन नंबर पे बनाते हैं। जैसे मैंने कहा 217 गुणे 215 गुणे 445 गुणे 223 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर ऐसे दे रहा है तो आप जानते होंगे कि 7 के साथ हमेशा गाइस, हमेशा 7 के साथ अगर कोई ऑड नंबर आ रहा है तो ऑड में देखिए 5 भी ऑड है, 3 भी ऑड है और 7 भी ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो आपको करने की कोई जरूरत है ही नहीं, चाहे आप 4 बार करो चाहे 5 बार करो, हमेशा आपके 5 आएंगे। तो जैसे 5 सत्ते 35 में 5, फिर 5 25 में 5, फिर 35 15 में 5 हो जाएगा, यानी इसका मान हमेशा कितना आएगा गाइस, 5 आएगा। बातें समझ में आ रही होगी आपको। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा कि जब कभी भी इतना साम के आपके चलिएगा, अगर लिखते समय कहीं भी किसी मल्टीपल में इकाई का अंक शून्य है तो हमेशा मान शून्य होता है, क्योंकि किसी भी संख्या शून्य से गुणा होगी तो उसका मान शून्य हो जाता है। और दूसरी बात, यदि 5 बीच में कहीं दिखा तो 5 तो रहेगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं है तो उसका हम पूरा मल्टीपल करेंगे, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर 5 है तो उसके साथ अगर इवन नंबर में आ रहा है तो उसका मान 5 होगा, अगर कहीं ऑड सॉरी इवन नंबर में अगर है कोई मान तो शून्य होगा, अगर कहीं ऑड दिखा तो उसका मान क्या हो जाएगा, विषम में हमेशा 5 होता है। ये चीज नोट करनी है। ये 5 के रूल में थे, अगर 5 संख्या कहीं गुणा करते वक्त हमारे बीच में दिखाई देता है तो 5 के साथ मल्टीपल सम संख्या का तो शून्य, अगर विषम होगा तो 5। लेकिन अगर कहीं 217 गुणे 212 गुणे 228 गुणे 224 गुणे 329 में इकाई का अंक क्या होगा। अब ये चीजें कहीं आता है गाइस, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना होगा मित्र। अब इसको आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने ये बताया है कि आपको कहीं 5 हो तब गुणा आप 0 करोगे, सम संख्या से शून्य आएगा, अगर विषम है तो 5 आएगा। लेकिन इसमें कहीं 5 नहीं दिखा है ना कहीं शून्य दिखा है, तो इसके हम इकाई अंक को चूज कर लेते हैं, इसे चुन लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इकाई अंक हमें मिला, पहले में मिला 7, दूसरे में 2, तीसरे में 8, चौथे में 4, पांचवें में 9 मिला। ठीक, अब इसको अगर हम नहीं गुणा पाते, 5 7 दूनी 14, 8 की क्या होता है, चौका क्या होता है, 9 का क्या होता है, तो हमें नहीं मालूम, तो ऐसे कर लेते हैं 7 दूनी 14, फिर 8 चौक 32 और 9 यहाँ कर लेंगे, यहाँ गुणा कर दिए। अब यहाँ से हम 4 ले लेते हैं, यहाँ से 2 ले लेते हैं, तो 4 गुणे 9 ये देखिए, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणा 9 कर दिए, 9 8 72 हो जाएगा। 72 में आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो इसका मान कितना आ गया आंसर, कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया।
ठीक, तो आंसर ऐसे करके बताते हैं। अभी तो ऐसे करें, फिर 19 से ऐसे देखो 7 दूनी 14 में 4, 4 अठे 32 में 2 और 2 चौक 8, 8 9 72 में 2 आ गया। अब ऐसे करके आप बताओगे, लेकिन ये कंडीशन अगर 5 बीच में आ गया होता तो आप तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन इसी बीच में कहीं 0 आ गया होता 8 के जगह पे, अगर 0 आ जाएगा तो सबका मान हमेशा 0 होता। तो पहले तो ये देखना रहता है कि उस सीरीज में, उस श्रृंखला में 0 है या नहीं, तो 0 है तो 0 मान, लिखाने करने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद अगर 0 नहीं तो उसमें हम देखते हैं गाइस 5 है या नहीं, अगर 5 है तो उसके साथ कहीं इवन नंबर आ रहा है तो उसका मान 0 होगा, अगर कहीं इवन ना करके कहीं ऑड नंबर दिया तो उसका मान 5 के साथ हमेशा 5 होगा ऑड नंबर पे, और इवन पे हमेशा 0 होगा। अगर नहीं है तो उनकी मल्टीपल करते हुए, इसे जोड़ा जोड़ा में करके इकाई को लेते हुए सिलेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये था सिंपल, ये था क्या इस सिंपल था, जिसे साधारण विधि के नाम से साधारण विधि इकाई अंक निकालने का नियम था। लेकिन जो एग्जामिनेशन पूछता है, जो एग्जामिनर पूछता है गाइस, वो क्या होता है, वो घातांकीय होता है। क्या होता है वो घातांकीय, जो घात में आपके देते हैं, जैसे घातांकीय विधि होता है, वो घातांकीय होता है, घातांकीय विधि। तो घातांकीय विधि में क्या होता है गाइस, अब यहां पर 3-4 रूल है। पहला ये कह रहा है आपको रूल में कि यदि इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, अगर ये कहीं इकाई का अंक दे रहा है, जैसे मैंने कहा कि अगर 100 के घात में कुछ भी आ जाए तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है। तो 0 के घात कितना ही बड़ा हो क्यों ना हो, 0 होगा। यदि कहीं 221 के पावर आ गया, 320 आ गया, तो इसका मान हमेशा क्या होगा गाइस, इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा गाइस, 1 होगा। ठीक, और यदि कहीं पर 155 के पावर आ गया, 325 आ गया, तो इसका मान हमेशा 5 होता है। यदि कहीं पर 226 के पावर अगर 231 आ गया तो इसका मान कितना होगा, 6। तो यहीं पर ये रूल बताता है गाइस, ये जो रूल बताता है कि यदि 0 हो, 1 हो, 5 और 6 हो, यदि इकाई के स्थान पर आते हैं तो उसके ऊपर चाहे जितनी बड़ी घात हो, चाहे जितनी बड़ी घात हो, ना हमें उसमें किसी से भाग करके ना रिमाइंडर निकालना, कुछ डायरेक्ट हमारा वही आंसर हो जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। इसे कहते हो नो चेंजिंग। क्या कहते हो, नो चेंजिंग कहते हो। ठीक, इसमें चेंजिंग नहीं होता। लेकिन दूसरा ये कहता है यदि कहीं 4 या 9 आ जाए, इकाई के स्थान पे 4 और 9, तो 4 में क्या होता है गाइज, यदि कहीं सम संख्या, यदि घात में कहीं सम संख्या है तो इसका मान 6 होता है, यदि कहीं विषम संख्या है तो इसका मान वही रहता है जो 4 होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं सम संख्या है तो उसका मान क्या होगा, जैसे मैंने कहा 144 के पावर में दे दिया 102 दे दिया गाइस, 144 के पावर में 102 दे दिया, लेकिन यहीं पर कहीं दे देता है 144 के पावर 103 दे देता। तो इसको आप जानते हैं गाइस, इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, जब कभी ऑड नंबर या इवन नंबर ऑड नंबर पे 4 की घात में होगा तो इसका मान 4 हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा गाइस, हमेशा आता है 6। कैसे, ये इसको देख लीजिए, इन घातों को हम 4 से भाग करते हैं तो 25 चौका 102 आ जाता है, इनको भी 4 से भाग करते तो 25 चौका 103 आ जाता है। तो यहाँ 4 पे हम घात 2 रखते हैं तो 4 चौक 16 में कितना आ जाएगा, 6, और इन 4 के ऊपर अगर हम 3 रखते हैं तो 4 चौक 16 चौका 64 में आ जाएगा 4। तो इतना हम जानते हैं गाइज कि अगर कहीं 4 के घात में अगर ऑड नंबर आ रहा है तो उसका मान हमेशा वही होता है, 4 होता है। यदि कहीं इवन नंबर हो, आई मीन सम संख्या हो, तो उसका मान हमेशा 6 होता है। इसको ध्यान देना। और कोई भी संख्या की घात में अगर 0 आ गया तो मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको भी आप सीखने को पाओगे गाइस। तो ये 2 रूल हो गया। यही चीज जब हम 9 में चलते हैं तो 9 में क्या होता है गाइस, अगर सम संख्या है सम संख्या में मान हमेशा 1 होता है, लेकिन विषम संख्या पे मान 9 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर घात सम है तो 1 मान होगा, अगर घात विषम है तो 9 हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा 129 के पावर दे दिया गाइस,
112 दे दिया, 129 के पावर 112 दे दिया, तो आप जानते हैं 9 9 81 से 4 से भाग करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा गाइस, अगर यहाँ पर 102 हो, 102 हो तो 4 से भाग करोगे कितना, 2 आ जाएगा। हाँ जैसे मैंने कहा 129 के पावर यहाँ पर चलो 102 ले लेते हैं, और 129 के पावर यहाँ पर मैंने ले लिया 103 ले लिया। तो जब गाइस इसको 102 103 लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा। 81 में कितना आएगा 1, लेकिन यहाँ 9 के पावर अगर लेते हैं तो 9 9 81 9 या 729 हो जाता है। तो इसमें कितना हो जाएगा गाइस, 9 हो जाएगा। तो आप जानते होंगे 9 के साथ अगर कोई संख्या सम आ रहा है तो मान 1 हो जाता है, अगर कहीं आपके विषम आ रहा है तो मान 9 हो जाता है। ये चीज रूल आप यहाँ से फॉलो कर लेना। तो ये चीजें गाइस यहाँ से हो गया। अब जो थर्ड मेरा आता है उसको ध्यान देना है आपको। अब थर्ड जो आता है, जैसे बचा क्या, 2 है, 3 है, 3 के बाद आपका दिया है 3 फिर उसके बाद 7 है, 8 है और 9 है। 9 तो हो ही गया गाइस। ये चीजें कहीं दिखा तो आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा 122, अब इसके पावर अगर दे दिया गया 120 तो क्या करते हैं गाइस, जो इकाई का अंक होता है उसमें हम 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, इनमें हम 4 से भाग करेंगे जो घात के रूप में होगा। अगर ये कट गया, इकाई का मान 0 आ गया, यानी शेषफल हमारा 0 आ गया, यानी भाग करने के बाद जो भी शेषफल आता है उसके यूनिट डिजिट के ऊपर वही रख देते हैं, तो उसका मान वही हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक, तो ये सब फॉलो हम इसी के माध्यम से करते हैं कि अगर कहीं पर 3 हो, 2 हो, 7 हो और 8 हो अगर आता है तो उसके इकाई अंक जो है वही रहेंगे, और उसके ऊपर जो घात होगा उसमें 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आता है उसी इकाई अंक के ऊपर रखे उसका मान निकालने से जो आंसर आता है वही हमारा इकाई अंक हो जाता है। तो इस पे आइए गाइस, हम क्वेश्चन करते हैं 4-6 क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए गाइस इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी इसकी, जितना मैंने आपको रूल बताए। देखो गाइस, कोई क्वेश्चन कड़ा नहीं होता, कोई क्वेश्चन सरल नहीं होता, क्या पूछ ले क्या नहीं, आपको अच्छे से उस समय हमें मेहनत करना होता है। वो गलत होने का चांस वही रहता है जो क्वेश्चन हम 100% श्योर होते हैं, निश्चित होते हैं। तो आइए मैंने फिर एक बार फिर, अगर कहीं 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो कोई भी घात हो मान वही रहेगा, परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात है 4 होगा, सम संख्या पे वही 6 हो जाता है, विषम संख्या पे 4 हो जाता है। तीसरा, यदि 9 है सम संख्या पे तो मान 1 हो जाएगा, विषम संख्या का मान वही रहता है। और अगर कहीं 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो भाग में हम घात में भाग करके उसके शेषफल पे उसी के इकाई के ऊपर निकाल लेते हैं। तो आइए गाइस, पहला ये कह रहा, यदि 17 के पावर 1999 माइनस 11 के पावर 1999 प्लस है, फिर माइनस 7 के पावर 1999 में इकाई का अंक, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, 3 के पावर 24 गुणे 6 के पावर 232 या 231 गुणे 7 के पावर 82 में इकाई का अंक, ये हो गया। तीसरा कह रहा गाइस, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट कर लो। तीसरा गाइस आपके लिए कह रहा है, हाँ तीसरा ये कह रहा है कि 1992 में यदि 102 हो प्लस, यहाँ प्लस दिया है गाइस, अगर फिर 193 में कितना हो, 103 हो तो इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस वो है, तो पहला हल कर लेते हैं गाइस। अब इसमें देखिए ऐसे ही हल हो जाएगा। यहाँ 1993 में है, 4 से भाग करने के लिए तो हम जानते हैं अगर 4 से विभाजन आप पढ़े होंगे तो अंतिम इसमें कितनी संख्याएं लेते हैं, 2 संख्याएं। तो इसमें जब आप 2 संख्या लोगे, पहले बेसिक समझिए फिर ट्रिक बता रहे हैं। अगर बेसिक लोगे तो 4 से भाग करोगे तो 24 चौका 96, कितना होता है 24 चौका 96, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ 7 के पावर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो यहाँ 1 के पावर 3 आ गया। यहाँ भी 7 के पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका मान देखोगे 343, 343 यानी 7 57 4 7 343 हो जाएगा। तो 343 फिर 3
फिर 1 है, फिर 343 है। तो गाइस यहाँ ध्यान देना अपने योग्य है कि अगर यहाँ से हम मान निकालें तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 1999 प्लस 1 के पावर 1999 माइनस दिया है 7 के पावर 1999। अब आप जानते होंगे अगर सेम सेम संख्या प्लस माइनस की कैटेगरी में आ रही है, उसकी घात भी इक्वल है और उसके बेस भी इक्वल है, तो हमें लगता है, आपको मालूम है कि उसके मान बराबर होंगे। तो यहाँ जो मान निकलेगा वही मान यहाँ निकलेगा। लेकिन हमें ये भी मालूम है यदि प्लस माइनस है तो कैंसिल भी हो जाता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो घात अब 1 है तो फार्मूला वही आ गया। यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, चाहे जितनी बड़ी घात हो, हमेशा मान उसका 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 1 हो जाएगा। तो लगाने का तरीका ये होता है, जैसे ट्रिक नुमा इसमें से हम बना लेते हैं। ट्रिक क्या होगा, इसको लगाने का तरीका आप जानते होंगे। अब घात में मैंने बताया था ये 3 हो, 2 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसमें 4 से भाग करके रिमाइंडर को हम उसी के घात के रूप में, तो आप जानते हो अगर 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 से 24 0 आ जाएगा। तो 3 की घात में अगर 0 जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? इस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतने का मान 1। 6 के पावर कोई अंतर नहीं, चाहे जितनी बड़ी घात हो 6 आ जाएगा। 7 में वही रूल, 20 चौक 80 2 हो जाएगा, 7 के पावर 2, तो इसका मान 1 गुणे 6 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा, जिनमें 6 9 54 हो जाएगा, 54 निकले 54, इसमें आंसर कितना आएगा? इस 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इसमें आप देखिए मैंने बोला था कि यहाँ 2 है, इसमें भाग करोगे तो 25 चौका 100 2 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 यानी 2 के पावर 2 प्लस में है 3 के पावर अगर 3 है तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 में कितना है ये जोड़ दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा? इस 11 में कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ भी आप लगा सकते हो। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गई हो गाइस। तो हमें लगता है क्वेश्चन ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, अगर आप रूल जानते हो तो उसे आप खुद क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, खुद लगा सकते हो। बताने का मेरा यही संदेश रहता है कि 2-4 क्वेश्चंस में अगर आपको आंसर आ जा रहा है तो कोई समस्या आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटा सा टॉपिक था मेरा इकाई अंक निकालने का नियम, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण भी जो सिंपल होता है मल्टीपल करके, और एक होता है घातांकी जो घात के ऊपर हम करते हैं। तो ये घातांकी से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया है। यदि इकाई के अंक स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो कोई परिवर्तन नहीं। यदि 4 है तो सम संख्या पे 6 होता है मान, और विषम संख्या पे 4 होता है। 9 पे अगर सम है तो 1 हो जाएगा, और विषम है तो वही संख्या 9 हो जाता है। बाकी 2 है, 3 है, 8 और 7 है। अगर कोई भी संख्या के ऊपर घात है तो उनमें घातों में 4 से भाग करते हैं गाइस, और 4 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, उसी संख्या के ऊपर निकालने के बाद हमारा मान जो आता है वही आंसर हो जाता है। तो गाइस हमें लगता है आपको समझ में इकाई अंक आ गया होगा। इसमें से तमाम क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप इसको देख लेना कैसे क्या होता है। अब इसमें टर्निंग पॉइंट कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस यही रहते हैं इस बार, पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। अब इसी में क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे। आया वो क्वेश्चन है, यदि ऐसे दिया गया था, यदि एसएससी में पूछा गया, यदि 7 को 107 बार गुणा किया जाए, तो इकाई अंक क्या होगा या अंतिम संख्या क्या होगी। तो आप जानते हैं गाइस, अगर 107 को हम 107 बार गुणा किए हैं, कितनी बार? 107 बार मैंने गुणा किया है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 7 के पावर 107, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई भी संख्या का घात उतना ही होता है जितना मल्टीपल किया जाता है। तो अगर 107 है तो फार्मूला वही आ गया, इसमें 4 से भाग करोगे, 4 कन्ने 4, कितना आ गया? 3, और 7 के पावर 3 बराबर 343 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया गाइस? 3 आ गया। तो आपके सामने ये रखा हुआ है क्वेश्चंस, यदि 7 के बाद 7 107 बार गुणा किया जाए तो 7 की घात 107, या भाग किए 4 से, इसमें 3 आ गया, और 3 हमने 7 पे रख दिया, तो यहाँ पर 7 को मैं 3 बार गुणा किया तो 7 7 49 हो गया, 49 में 7 7 9 63 में कितना हो जाएगा? 3 नहीं, 343 में भी 3। आप चाहे जैसे करोगे 3 ही आंसर आएगा। तो हमें उम्मीद है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अभी क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 100 तक गुणा किया जाए तो अंत से जो है इकाई अंक कितना होता है। तो अंत से अगर किसी भी संख्या में 100 से गुणा किया गया तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा? इस 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें शून्य हमारे साथ हमेशा रहता है। और मल्टीपल किसी भी संख्या में गुणा 0 से हो जाती तो उसका मान 0 हो जाता है। ये बातें आप नोट कर लेना। तो ये भी मेरा एक छोटा सा टॉपिक था इकाई अंक गाइस, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आप सब जानते होंगे, बट आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा। वन डे टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बेहद रामबाण है।
एपेनेसिया है, रामबाण है, ठीक। अब गाइस जो मेरा आता है जिसे कहते हो आप कर्मागत के आधारित आंसर, क्या होता है गाइस? कर्मागत। अब कर्मागत आपको बता दूं, कर्मागत संख्याओं पे आधारित क्या हो जाता है गाइस? कर्मागत संख्याओं के आधारित। कर्मागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संक्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न जैसे आता है कि 4 क्रमागत या 3 क्रमागत संख्याओं का योग या औसत 126 है, तो उसकी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्याओं का अंतर या सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इन पे आज समझेंगे आप। तो अगर देखा जाए तो n एक प्राकृतिक संख्या है, एक नेचुरल नंबर है, क्रमागत संख्या, तो इसके फार्मूले कितने बनते हैं, तो इसको ध्यान देना है गाइस, कैसे हम इसको लगाते हैं। तो अगर दिया जाए, पहला ही कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसका हो जाता है n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता है। क्या होता है गाइस? n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता है। दूसरा फार्मूला ये आता है कि प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं का योग गाइस, तो ये हो जाता है n इंटू एन प्लस क्या हो जाएगा गाइस? 1, ये मान हो जाता है, ठीक। फिर तीसरा आता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो इसमें केवल n स्क्वायर होता है। क्या होता है गाइस? n स्क्वायर होता है। एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम 75 का विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 75 का पूछेगा, तो इसका वर्ग करोगे तो आप जानते हो 5 × 25 और 7 × 8 = 56, कितना आंसर आ जाएगा? 56 25, 75 5 रहते हैं, कितना होता है? 56 25 हो जाता है, तो उसका आंसर ये आ जाता है। चौथा जो कह रहा है गाइस, ये कह रहा है आपके कि n से 1 से n तक की सभी 1 से n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब ये गाइस क्या होता है, यहां पर आप जानते हैं n इंटू एन प्लस 1, फिर 2n प्लस 1/6 होता है। क्या होता है गाइस? 2n प्लस 6 होता है। दूसरा आता है पांचवा कि 1 से n तक कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अभी वर्गों था, ये घनों का योग हो जाएगा। तो आप जानते हैं गाइस, इसका n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस? का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। क्या होता है? ये फार्मूला। फिर आता है कि 1 से n तक की सभी सम या इसी को कहते हैं विषम संख्याओं का योग। तो आप जानते हैं इसका n इंटू एन प्लस 1 2 प्लस n अपान यहाँ क्या हो जाएगा? 6। ये गाइस इंपॉर्टेंट है, पूछा गया जैसे 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग पूछा जाएगा, तो ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ से आपका आंसर आ जाता है। तो इसको गाइस आप नोट कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये फार्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे मैंने बोला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, जैसे 1 से 100 तक या 100 तक अगर जोड़ा जाए तो उसका जो है आपका क्या होगा? 500 तक, 1000 2000 तक बीच में आ जाए, 75 80 100 200 150 500 300, अगर ऐसे जोड़ने को कहा जाए तो इसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मान, तो जो संख्या होगी उसे हम n मानते हैं, उसी पे हम निकाल लेते हैं। अगर कहीं सम संख्या हो तो n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। अगर कहीं n विषम संख्या हो तो जो मान दिया रहे उसका वर्ग कर देते हैं, और 1 से n तक के प्राकृतिक वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। अगर घरों का योग होगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। अगर सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग होता है, सम या विषम संख्याओं का अगर वर्गों का योग पूछा, क्या पूछा गाइस? वर्गों का योग पूछा, तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। तो ये चीजें आप नोट कर लेना गाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इससे क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे वो क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं।
अब जैसे क्वेश्चन आता है गाइस 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 50 तक यानी n इंटू 50 दिया है तो n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 50 गुणे 50 से 51 बटे 2, तो गुणा करोगे 25 आ जाएगा। 25 से करने 25 तो 55 25 25 पंचे 125 तो 2 127। आंसर कितना आ गया गाइस 1275 आ गया। क्या आ गया 1275। तो आप आंसर लगा सकते हो 1275। अगर फिर पूछा गया 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो n की वैल्यू कितना आ गई गाइस 100 आ गई। तो 100 गुणे 101 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटोगे 50, 50 से करने 50, 50 से करने 50 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा गाइस 50 50 आ जाएगा। तो हमें लगता है आप लगा लो जाओगे इसे आंसर, जो भी आपके बीच में आएगा तो इसे आप नोट कर लेना कि कोई भी अगर n का वैल्यू दिया है कोई भी मान, तो हम उसका आंसर आराम से बता सकते हैं गाइस। तो आप इसे भी नोट कर सकते हो, n का वैल्यू 50 हो, ये हो वो हो, तो ये चीजें आप जो है जरूर लगाइएगा। अब यहाँ गाइस आप लगा लीजिएगा, कमेंट में जरूर करके बताइएगा n की वैल्यू अगर दिया हो 150 तो मान क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर 1 से n का वैल्यू 150 तो इसका आंसर क्या होगा। दूसरा n का वैल्यू अगर दिया हो n का वैल्यू 250 तो इसका आंसर क्या होगा। ये कमेंट बॉक्स में दोनों आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर आप जो है उसका आंसर बताइएगा। अब आ जाएगा इस दूसरा वर्गों पे लगाते हैं। अगर कहीं 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 10 का वर्ग का मान पूछ ले तो आंसर कैसे। तो आप जानते हो यहाँ n का वैल्यू 10 दिया है। आप जानते हो वर्गों का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। तो यहाँ 10 दिया है, 10 गुणे 11 गुणे 10 दूना 20 1 21 बटे 6 हो जाएगा। 2 3 6 2 5 10 और 3 7 21 7 5 35 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 और 11 हो जाएगा। 11 5 55 और 11 33 33 और 5 38 कितना हो जाएगा इस 385 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 385। तो इसे आप लगाइएगा इस कैसे क्या होगा। फिर अगर मैंने कहा दूसरा कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 20 का वर्ग का मान क्या होगा। तो यहाँ n की वैल्यू 20 दिया है, ये 20 है तो 20 गुणे 21 गुणे 40 दूना 20 दूना जो है 20 दूना 40 और 1 41 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटोगे 10 हो जाएगा और सॉरी 6, तो 2 3 6 और 2 5 10, 3 से काटोगे 7 7 10 में 70 हो जाएगा गुणे 41 हो जाएगा। 0 7 1 7 और 7 चौक 28। आंसर कितना आ जाएगा इस 28 और 70 आ जाएगा। तो आंसर ऐसे करके आप लगा लो। 2 2 3 3 एक क्वेश्चन अगर मैं बता दे रहा हूं तो आप घर पे बैठ के आप तमाम चीज इसमें लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको एक घर के लिए आपको दे दिया कि इसको आप घर पे जरूर लगाइएगा। फिर इसी पर आ जाए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 40 का वर्ग, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ये आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन था। तो ये 2 3 4 क्वेश्चन मैंने लेकर आया आपके लिए गाइस। और फिर एक क्वेश्चन आपके लिए बचता है, जैसे क्वेश्चन से ये होता है गाइस, जैसे अगर पूछ ले कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डॉट 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 100, या ऐसे पूछ ले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 100 में सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें आप गाइस जानते हैं अगर सम संख्या लोगे तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 100 होगा आपका। तो इसमें क्या करते हैं अंतिम संख्या 100 माइनस पहली संख्या बटे दोनों का सार्वधातर 2, ठीक है। अगर इसका मान निकालेंगे तो यह निकलता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा गाइस, इसमें से आएगा 98 हो जाएगा। कितना 98 बटे 2 करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 49। और यहाँ करते हैं गाइस 1 प्लस, तो यहाँ जब प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा गाइस 50। अब सम संख्या का मान पूछा है तो सम संख्याओं के लिए आप जानते हो n इंटू n प्लस 1 होता है। तो 50 गुणे कितना 51, क्या हो जाएगा इस 51, तो 0 हो जाएगा और 5 करने 5 5 25। आंसर कितना हो जाएगा इस 2550 हो जाएगा।
तो लगाने का तरीका ये होता है, पहले n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू निकालते समय हम अंतिम पद प्लस दूसरे पद का अंतर ले लेते हैं और जो सार अंतर आता है, जो सभी में बराबर बराबर आते हैं, उसे बटे करके प्लस 1 करके हम इसका n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा n का वैल्यू, और n अगर 50 है तो फार्मूला पे हम सम है तो इसमें भी सम है तो n स्क्वायर कर देंगे। जब जानते ही आंसर कैसे आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस जो मैंने बताया गाइस, ये चीजें आपके बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसे आप नोट कर लेना और कमेंट मार्क्स से सबको जो है आंसर आप जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगामी वीडियो ऐसे आता रहेगा और हमें लगता है कि आपको इसको अच्छे से देखना होगा और हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।